जय गुरु गोरखनाथ। विठल पंत का जन्म योगीराज गहिनीनाथ की कृपा से हुआ था। विठल पंत के माता पिता अप्पे गांव के रहने वाले थे। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन गहिनीनाथ उनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुँचे। उस समय उन्होंने कृपा करके विठल पंत की माता को पुत्रवती होने का वरदान दिया और संतान मंत्र से अभिमंत्रित भस्म सेवन करने के लिए दी। उसी भस्म के प्रताप से 9 मास पूरे होने पर विठल पंत ने जन्म लिया। विठल पंत जन्म से ही मूर्तिमान वैरागी थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने संपूर्ण वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तत्पश्चात वे एक दिन माता पिता से कहे बिना ही तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। द्वारिका प्रभास क्षेत्र, सप्तशृंगी तीर्थ, कयंबकेश्वर, कुशारवर्त, ब्रह्मगिरी आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए वे इंद्राणी नदी के तट पर बसे हुए अलंकापुरी नामक गांव में जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने श्री सिद्धेश्वर मंदिर में कुछ दिनों तक निवास किया। उसी आलंदी गांव में सिद्धोपंत कुलकर्णी नामक एक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम उमाबाई था। दोनों पति पत्नी अत्यंत धर्मनिष्ठ तथा सदाचारी थे। उनके रुक्मणीबाई नामक विवाह योग्य एक कन्या थी। सिद्धोपंत उस कन्या के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। एक दिन रात को सिद्धोपंत को सपन आया। उसमें भगवान ने उसे यह आज्ञा दी कि श्री सिद्धेश्वर के मंदिर में विठल पंत नामक जो युवक ठहरा हुआ है वह परम ज्ञानी धर्मात्मा तथा कुलीन ब्राह्मण है, तो उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दे। उसके गर्भ से शिव तथा विष्णु पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और तेरे कुल का उद्धार हो जाएगा। इस सपन को देखकर सिद्धोपंत दूसरे दिन प्रातःकाल सिद्धेश्वर मंदिर में गया। वहां जाकर वह अनन्य विनय पूर्वक विठल पंत को अपने घर ले आया और उनसे यह प्रार्थना की कि वे उसकी कन्या रुक्मणीबाई के साथ विवाह करना स्वीकार कर ले। विठल पंत ने उत्तर दिया, मैं तो तीर्थाटन करने के लिए निकला हुआ हूँ। मैंने अपने माता पिता से विवाह करने की आज्ञा नहीं ली है, अतः मैं विवाह करने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर सिद्धोपंत चुप रह गए, परंतु उसी रात सोते समय विठल पंत को यह सपन दिखाई दिया कि भगवान उसे रुक्मणीबाई के साथ विवाह कर लेने की आज्ञा दे रहे हैं तथा यह कह रहे हैं कि यह विवाह हो जाने पर रुक्मणीबाई के गर्भ से शिव तथा विष्णु का अवतार होगा और उनके द्वारा तेरे कुल का तथा संपूर्ण संसार का उद्धार हो जाएगा। इस सपन को देखकर विठल पंत सिद्धोपंत की कन्या के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तदुपरांत एक दिन शुभ मुहूर्त में सिद्धोपंत ने अपनी कन्या रुक्मणीबाई का विवाह विठल पंत के साथ कर दिया। विवाहोपरांत कुछ दिनों तक विठल पंत ने पंढरपुर, श्रीशैल, रामेश्वर, शिवकांची, विष्णुकांची, गोकर्ण आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा की। रुक्मणीबाई, सिद्धोपंत तथा उनके परिवारजन भी इस यात्रा में साथ रहे। तदुपरांत सिद्धोपंत तो अपने परिवार सहित आलंदी लौट गए और विठल पंत अपनी पत्नी रुक्मणीबाई को साथ लेकर अपने माता पिता के पास जा पहुँचे। अपने रमते राम पुत्र को सुंदर तथा सुयोग्य पत्नी के साथ घर वापस आया हुआ देखकर माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र तथा पुत्रवधू को बड़े प्रेम से अपने पास रखा। विठल पंत ईश्वर आराधना करते हुए गृहस्थाश्रम का निर्वाह करने लगे, परंतु उन्हें गृहस्थी के कामों में कोई रुचि नहीं थी। कुछ समय बाद विठल पंत के माता पिता स्वर्गवासी हो गए। तब रुक्मणीबाई ने अपने पिता सिद्धोपंत को पत्र लिखकर अपने गांव में बुलाया। सिद्धोपंत अपने गांव आकर अपनी पुत्री रुक्मणीबाई तथा जामाता विठल पंत को अपने साथ ले आनंदी गांव में ले गए। आनंदी गांव में रहते हुए भी विठल पंत की वैराग्यवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया। वे हर एकादशी को पंढरपुर जाकर भगवान के दर्शन और संत समागम करते थे। उनके मन में संन्यास लेने की इच्छा जोर पकड़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मणीबाई से यह कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। रुक्मणीबाई ने उत्तर दिया कि जब तक पितृ ऋण चुकाने के लिए आप किसी संतान के पिता न बन जाए तब तक संन्यास लेना उचित नहीं होगा।
विट्ठल पंत पत्नी की सहमति न पाकर उस समय तो चुप रह गए, परंतु फिर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहता हूँ। ऐसा अवधान पत्नी ने उनके कथन का तात्पर्य समझे बिना स्वीकृति देते हुए कह दिया, आप गंगा स्नान के लिए चले जाइए। विट्ठल पंत ने इस उत्तर को सुनकर पत्नी ने स्वीकृति दे दी है ऐसा मान लिया और वे घर छोड़कर काशीपुरी में जा पहुँचे। उन दिनों काशी में रामानंद स्वामी की बहुत ख्याति थी। वे बड़े पहुँचे हुए संत तथा सन्यासी थे। सैकड़ों लोगों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और हजारों लाखों व्यक्ति उनके शिष्य तथा भगत थे। विट्ठल पंत ने उन्हीं के आश्रम में रहकर सेवा करना आरंभ की। कुछ ही दिनों में रामानंद स्वामी विट्ठल पंत पर बहुत बड़े प्रसन्न हो गए। तब एक दिन विट्ठल पंत ने उनसे यह प्रार्थना की, हे महाराज, मैं अकेला हूँ, मेरे स्त्री पुत्र आदि कोई नहीं है, आप मुझे संन्यास दीक्षा देने की कृपा करें। स्वामी रामानंद ने विट्ठल पंत की प्रार्थना स्वीकार कर ली, उसे संन्यास दीक्षा दे दी। कुछ समय बाद आलंदी के रहने वाले कुछ लोग जब काशीपुरी गए और वहां जाकर उन्होंने विट्ठल पंत को सन्यासी वेश में देखा तो उन्होंने आलंदी लौटकर सर्वत्र यह चर्चा प्रसारित कर दी कि विट्ठल पंत ने काशी में जाकर संन्यास ले लिया है। इस समाचार को सुनकर रुक्मिणीबाई को बहुत दुख हुआ। वे अपने पति की पुण्य प्राप्ति के लिए उग्र अनुष्ठान तथा तप करने लगी। इस प्रकार 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एक बार रामानंद स्वामी अपने शिष्यों को साथ लेकर रामेश्वर की यात्रा करने निकले। देवसात मार्ग में उन्होंने आलंदी गांव में मुकाम किया। वहां वे हनुमान जी के मंदिर में ठहरे हुए थे। तभी एक दिन रुक्मिणीबाई भी उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा पहुँचे। रुक्मिणीबाई ने वहां रामानंद स्वामी को देखकर उनके चरण स्पर्श किए। स्वामी जी ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। स्वामी जी के आशीर्वाद को सुनकर रुक्मिणीबाई ने कहा, हे स्वामी जी, आपने तो मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है और मेरे पति ने आज 12 वर्ष हुए काशी में जाकर संन्यास ग्रहण कर लिया है। ऐसी स्थिति में आपका आशीर्वाद सफल कैसे होगा। रामानंद स्वामी यह सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने रुक्मिणीबाई से पूछताछ की तो पता चला कि आज से 12 वर्ष पूर्व विट्ठल पंत नामक जिस युवक को उन्होंने संन्यास दीक्षा देकर उसका नाम चैतन्य स्वामी रखा था, वही पुरुष लक्ष्मीबाई का पति है। विट्ठल पंत ने उनसे झूठ बोला और उन्होंने विश्वास करके उस निसंतान ग्रस्त पुरुष को, जिसकी युवा पत्नी घर में मौजूद है, संन्यास दीक्षा दे दी। यह जानकर रामानंद स्वामी को अपार वेदना हुई। तब वे सिद्धोपंत के घर गए और उनसे बातचीत करके अन्य सब बातें मालूम की। तदुपरांत रुक्मिणीबाई को इस बात का आश्वासन देकर कि वे उसके पति को पुनः गृहस्थ आश्रम में वापस भेज देंगे, समय रामेश्वर यात्रा को अधूरा छोड़कर वहीं से काशीपुर लौट गए। काशीपुरी में पहुंचकर उन्होंने चैतन्य स्वामी रामधारी विट्ठल को अपने पास बुलाया और कहा, रामेश्वर की यात्रा के लिए जाते समय मैं आलंदी गांव में ठहरा था। वहां मुझे तुम्हारे विषय में सब बातों का पता चल गया है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर संन्यास दीक्षा ली। जो हुआ सो हुआ, परंतु अब मेरी आज्ञा है कि तुम यहाँ से अपने घर वापस लौट जाओ और अपनी पत्नी के साथ रहकर पुनः गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करो। स्वामी रामानंद की बात सुनकर विट्ठल पंत ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तथा उनके आदेश अनुसार वे पुनः आलंदी गांव में लौट आए तथा अपने परिवार के साथ रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। संन्यास छोड़कर पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के कारण आलंदी निवासियों ने विट्ठल पंत का जातीय बहिष्कार कर दिया। विट्ठल पंत सब लोगों से बहिष्कृत तथा निंदित होने पर भी विचलित नहीं हुए। वे भगवान का भजन करते हुए भिक्षा मांगने तथा कुटुंब का निर्वाह करने लगे। कुछ दिनों बाद लोगों ने उन्हें भिक्षा देना भी बंद कर दिया। तब उन्होंने फल फूल खाकर जीवन बिताना आरंभ कर दिया। 12 वर्ष बाद रुक्मिणीबाई के गर्भ से शिवजी के अवतार निवर्तिनाथ का जन्म हुआ। उसके 2 वर्ष बाद विष्णु जी के अवतार ज्ञाननाथ का जन्म हुआ। इसके अंतर 2-2 वर्ष के अंतर से क्रमशः सोपानदेव नामक तीसरे पुत्र तथा मुक्ताबाई नामक एक कन्या का जन्म हुआ। ये चारों बालक देवताओं के अवतार रूप थे। बाल्यावस्था से ही इन सब में अपूर्व ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति के लक्षण दिखाई देने लगे।
एक समय मत्स्येंद्रनाथ जी तथा गोरखनाथ जी ने गर्भाद्रि पर्वत पर समारोह करके सभी साधु संत ऋषि मुनि तथा देवताओं को भोजन कराया था। उस समय शिव जी ने उनसे यह कहा था कि मैं भविष्य में मैं निवर्तिनाथ के रूप में जन्म लेकर गोरखनाथ के शिष्य गहिनीनाथ से दीक्षा लूँगा। अतः अपने उसी वचन के अनुसार शिव जी ने अपने अंश रूप से रुक्मिणीबाई के गर्भ से निवर्तिनाथ के रूप में जन्म लिया था। आलंदी गांव के लोग उन बालकों को सन्यासी के बाल कहकर अपमानित किया करते थे। विठल पंत को यह देखकर बहुत दुख होता था, परंतु वे किसी से न कुछ कहकर शांत भाव से अपने बालकों का पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते रहते थे। धीरे धीरे निवर्तिनाथ की आयु 7 वर्ष की हो गई। विठल पंत को अपने पुत्र निवर्तिनाथ के यज्ञोपवीत संस्कार की बड़ी चिंता थी, परंतु विठल पंत के जाति बहिष्कार होने के कारण कोई भी ब्राह्मण उनके पुत्र का यज्ञोपवीत कराने के लिए तैयार नहीं था। एक बार विठल पंत अपनी पत्नी रुक्मिणीबाई, पुत्री मुक्ताबाई तथा दोनों पुत्रों को साथ लेकर व्यंकेश्वर की यात्रा करने गए। वहाँ कुशारवर्त में स्नान करने के पश्चात जब ब्रह्मगिरि की परिक्रमा कर रहे थे, तभी अचानक एक ओर से सिंह की गर्जना का एक शब्द सबके कानों में पड़ा। उस शब्द को सुनकर सभी बालक घबराहट में इधर उधर दौड़ गए। उस समय रात्रि का अंधकार था, प्रातःकाल होने में कुछ समय बाकी था, अतः किसी को एक दूसरे के विषय में कोई पता नहीं चला। निवर्तिनाथ भागते हुए अंजनी पर्वत की एक गुफा में घुस गए। वहाँ पर महात्मा गहिनीनाथ बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। यथार्थ सिंह की गर्जना तो एक मायामय दृश्य था। उसके बहाने गहिनीनाथ ने निवर्तिनाथ को अपने पास बुलाया था। अस्तु जब निवर्तिनाथ उसके पास पहुँच गए, तब उन्होंने बड़े प्रेम से उनके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तदुपरांत गहिनीनाथ ने निवर्तिनाथ को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके योग मार्ग की दीक्षा दी। गहिनीनाथ ने 7 दिनों तक निवर्तिनाथ को अपने पास रखा। इस अवधि में उन्होंने निवर्तिनाथ को अनेक प्रकार की विद्याओं तथा मंत्रों का अभ्यास कराया। जब निवर्तिनाथ पूर्ण ज्ञानी बन चुके थे, तब उन्हें सब प्रकार की सिद्धियों एवं विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो गया। तब युग धर्म के अनुसार गहिनीनाथ ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की उपासना तथा उनके नाम संकीर्तन का प्रचार करने की आज्ञा दी। गुरु की कृपा से निवर्तिनाथ ही सुलभ अवधि में ही ब्रह्म ज्ञानी पद को प्राप्त हो गए। तदुपरांत वे गहिनीनाथ से आज्ञा लेकर अपने माता पिता तथा भाई बहन के पास लौट गए। माता पिता तथा भाई बहन को उन्होंने संपूर्ण घटना कह सुनाई तथा गहिनीनाथ जी ने उन्हें योग दीक्षा देकर अपना शिष्य बना है, यह रहस्य भी प्रकट कर दिया। उस सब वृत्तांत को सुनकर सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तीर्थ यात्रा करके विठल पंत अपनी पत्नी तथा संतानों के साथ आलंदी गांव में लौट आए। विठल पंत को अपने पुत्रों के योगपवीत संस्कार की बड़ी चिंता थी, अतः उन्होंने गांव के ब्राह्मणों से यह प्रार्थना की कोई भी प्रायश्चित कराकर उनके पुत्रों का यज्ञोपवीत कराने की कृपा करें। विठल पंत की प्रार्थना सुनकर आलंदी गांव के ब्राह्मणों ने उनसे यह कहा कि तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है। तुमने एक बार सन्यासी होकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। इस पाप का प्रायश्चित केवल श्रीरंत करना ही है। अतः पहले तुम अपने शरीर का अंत कर दो, उसके बाद ही इस बात पर विचार किया जा सकता है इन बालकों को दीक्षा किस प्रकार दी जाए। ब्राह्मणों की बात सुनकर विठल पंत ने संतानों के हित में अपना शरीर त्याग करने का निर्णय कर लिया। वे आलंदी गांव से चलकर प्रयाग में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने त्रिवेणी संगम में कूदकर जल समाधि ले ली। उसके पीछे पीछे रुक्मिणीबाई ने भी त्रिवेणी संगम में छलांग लगाकर अपने शरीर का अंत कर दिया। इस प्रकार संतानों के हित में माता पिता दोनों ने ही अपने शरीर का अंत कर दिया। उस समय निवर्तिनाथ की आयु केवल 10 वर्ष की थी। विठल पंत तथा रुक्मिणीबाई द्वारा जीवित जल समाधि ले लेने के बाद भी आलंदी के ब्राह्मणों ने निवर्तिनाथ तथा उसके भाइयों को यज्ञोपवीत देकर अपनी जाति में सम्मिलित करना स्वीकार नहीं किया। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर निवर्तिनाथ अपने छोटे भाई बहनों को साथ लेकर अपने पैतृक स्थान अपने गांव में गए, परंतु वहां कुटुंबियों ने न तो उन्हें अपने घर में घुसने दिया
और न उनकी पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा देना ही स्वीकार किया। अतः निवृत्तिनाथ कुछ दिन वहाँ रहकर फिर अपनी ननसाल आलमदी गांव में लौट आए तथा भिक्षा मांगकर अपने छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करने लगे। आलमदी में आकर निवृत्तिनाथ ने वहाँ के ब्राह्मणों से अनुनय विनय की कि वे अब उन्हें यज्ञोपवीत देने की कृपा करें। निवृत्तिनाथ तथा ज्ञाननाथ आदि के ज्ञान तथा व्यवहार को देखकर गांव के सब लोग अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु धर्मशास्त्र के मत के विरुद्ध उन्हें दीक्षा देने की हिम्मत उनमें नहीं थी। उन दिनों पैठण नामक एक गांव में धर्मशास्त्रों के ज्ञाता अनेक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। आलमदी गांव के ब्राह्मणों ने निवृत्तिनाथ को यह सलाह दी कि वे पैठण गांव में जाकर वहां के ब्राह्मणों से सहमति पत्र ले आए तो वे उन्हें यज्ञोपवीत देकर अपनी जाति में सम्मिलित कर लेंगे। आलमदी गांव के ब्राह्मणों की सलाह मानकर निवृत्तिनाथ अपने भाई बहनों को साथ लेकर पैठण गांव में गए, परंतु वहां के ब्राह्मणों ने भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तब उन सब लोगों ने सभा करके यही निर्णय दिया कि सन्यासी के लड़कों को किसी प्रकार भी यज्ञोपवीत नहीं दिया जा सकता। उन्होंने निवृत्तिनाथ से यह कह दिया कि अपने माता पिता के दोष के कारण तुम लोग दूषित हुए हो, अतः तुम यज्ञोपवीत ग्रहण करने की इच्छा को छोड़कर ईश्वर का भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। पैठण गांव के पंडितों के निर्णय को सुनकर निवृत्तिनाथ तथा उनके भाई बहनों को कोई दुख नहीं हुआ। लोकाचार के लिए निर्वाह के लिए वे यज्ञोपवीत धारण करना चाहते थे। वैसे तो वे सभी ब्रह्म ज्ञानी थे और उन्हें किसी भी प्रकार के लौकिक संसार की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिन दिनों वे सब भाई बहन पैठण गांव में रह रहे थे, उन्हीं दिनों एक बार किसी ब्राह्मण ने उनके ज्ञान का उपहास उड़ाते हुए कहा कि तुम सब लोग आडंबरी हो, तुम्हारा ज्ञान ध्यान सब मिथ्या है। क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि सब प्राणियों में एक ही परमात्मा का निवास है और ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण सब प्राणियों को जो सुख दुख भोगना पड़ता है उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ता है। यह सुनकर ज्ञाननाथ ने बिना किसी अहंकार से सहज भाव से उत्तर दिया, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, यह बात ठीक है, और प्रत्येक प्राणी को होने वाले सब सुख दुख का प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ज्ञाननाथ जिस समय यह बात कर रहे थे उसी समय वहाँ एक भैंस का पाड़ा आ पहुँचा। उस ब्राह्मण के ने ज्ञाननाथ की बात सुनकर कहा कि यदि मैं इस पाड़े को मारूं तो क्या तुम्हारे शरीर पर भी चोट लगेगी? ज्ञाननाथ ने उत्तर दिया, अवश्य। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने भैंस के पाड़े को पीठ के ऊपर बड़ी जोर से 3 चाबुक मार दिए। पाड़े के चाबुक लगते ही वहां उपस्थित सब लोगों ने अत्यंत आश्चर्यपूर्वक देखा कि ज्ञाननाथ की नंगी पीठ पर चाबुक के 3 निशान उभरे हुए हैं। इस दृश्य को देखकर बहुत से लोगों के हृदय में तो उन बालों के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई, परंतु कुछ ब्राह्मणों ने फिर भी उनकी हंसी उड़ाते हुए इस प्रकार कहा कि ये लड़के बड़े चालाक हैं, ये कोई जादू सीख आए हैं, उसी के प्रभाव से उनकी पीठ पर ये निशान बन गए हैं। इस प्रकार ये लोग ब्राह्मणों को धोखे में डालकर जाति में सम्मिलित होना तथा अपने कुल को पवित्र बनाना चाहते हैं। यदि ये ब्रह्म ज्ञानी हैं तो हम भी मान लेंगे। उन ब्राह्मणों की बात सुनकर कुछ सज्जन ब्राह्मणों ने ज्ञाननाथ से कहा कि हे वत्स, ये लोग दुष्ट हैं, इस प्रकार नहीं मानेंगे। अब तुम इनके संतोष के लिए पाड़े के मुँह से वेद मंत्रों का उच्चारण और करवा दो। यदि तुमने ऐसा कर दिखाया तो उस स्थिति में हम सब तुम्हें अपना निर्णय पत्र देकर जाति में सम्मिलित करने की स्वीकृति दे देंगे। यह सुनकर ज्ञाननाथ ने उस पाड़े के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। ज्ञाननाथ के हाथ रखते ही वह पाड़ा शुद्ध स्वरों में वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा। लगभग 1 पहर तक उसने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। उस दृश्य को देखकर सब लोग चकित रह गए। ब्राह्मणों ने लज्जित होकर अपना मस्तक नीचे झुका लिया। अन्य सब लोग धन्य धन्य कहकर चारों भाई बहनों का जय जयकार करने लगे। पैठण के पंडितों ने उसी समय दूसरी सभा करके आलमदी के ब्राह्मणों के नाम यह निर्णय पत्र लिख दिया। हम लोगों ने भली भांति परीक्षा करके देख लिया कि ये चारों बालक ब्रह्म ज्ञानी है। यदि ये लोग ब्राह्मण जाति में सम्मिलित नहीं होंगे तो और कौन होगा, इसीलिए इन्हें अविलंब यज्ञोपवीत देकर जाति में सम्मिलित कर लिया जाए।
पैठन के पंडितों का निर्णय पत्र लेकर चारों भाई बहन आलंदी गांव को लौट पड़े। उधर उनके पहुंचने से पहले ही आलंदी गांव में उनके द्वारा पैठन गांव में प्रदर्शित किए गए चमत्कारों की चर्चा पहुंच चुकी थी। अतः आलंदी गांव के सभी ब्राह्मण उन चारों भाई बहनों को लेने के लिए गांव के बाहर जा पहुंचे। उन्होंने गाजे बाजे के साथ सब भाई बहनों का स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत उन्हें गांव में जाकर उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और अपनी जाति में सम्मिलित कर लिया। जिन ब्राह्मणों ने पहले उनका तिरस्कार किया था, उन्होंने भी आकर क्षमा याचना की।